जी पंडित जी, सब तो पहला गल करांगे करवा चौथ दी। करवा चौथ दे तिहार दी मानता बारे दस्सिओ कि क्यों करवा चौथ दा तिहार जिहड़ा है ये मनाना जिहड़ा शुरू होया, क्यों औरतां ने वर्त रखना शुरू किया। करवा चौथ के बारे में सबसे पहले जो पुरानी कथा है कि एक बहन थी जिसके 7 भाई थे। जी। और 7 बहनों की प्यारी बहन थी, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए उसने सर्वप्रथम व्रत स्टार्ट किया था या शुरू किया था। और उसके पश्चात में ये एक सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में या सिख धर्म में भी ये अपना एक कार्य या व्रत की कथा अनुसार ये होने लग गया ये परंपरा। और इसको व्रत के रूप में, त्योहार के रूप में अपने पति की दीर्घ आयु के लिए सभी औरतों के लिए मनाते हैं जो सुहागने औरत होती हैं। और दूसरा, जो जिनकी कभी जैसे कोई शादी होने वाली लड़की होती है, कुंवारी लड़की है, वो भी अपनी उसके लिए व्रत रखते हैं कि हमें आगे अच्छा वर प्राप्त हो और सुंदर और सुशील, जो कि हमारी सारी कामनाएं पूर्ण करे और खुश समृद्धि से उनके साथ जीवन व्यतीत हो। जी। तो आज हम जैसे बात करेंगे कि करवा चौथ। आज जो करवा चौथ कल होगा, उसमें सबसे खास बात यह कि सप्ताह के अंदर गुरुवार होता है जो सबसे बड़ा दिन माना गया है। जी। तो गुरुवार के दिन में रोहिणी नक्षत्र का योग, बहुत अच्छा योग बन रहा है, जो कि काफी समय के बाद में। और इसमें जो चंद्रमा है, जो वृषभ राशि में, संपूर्ण वृषभ राशि में प्रवेश है इसका। तो इस कारण से बड़ा ही विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि वृषभ राशि है वो शुक्र की राशि है। और शुक्र के और चंद्रमा का जो मिलन है, बहुत ही अच्छा संयम, दोनों का अच्छा वृतांत बताया गया है। और जो रोहिणी नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में सबसे श्रेष्ठ रोहिणी नक्षत्र भी माना गया है। जी। तो ये इनके लिए खास हो जाता है। तो अब की बार का जो विशेष आप कह सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में विशेष पूजा अर्चना से जो सिद्धि योग है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। जी। जी, मतलब कि कह सकते हैं कि कल का दिन जिहड़ा है काफ़ी ज़्यादा शुभ हैगा है, ते जड़ियां औरतां अपने पति की लंबी उम्र लिए वर्त रखणगियां ते उन्हां दे लई भी वो काफ़ी ज़्यादा शुभ मन्निया जाएगा। ते पंडित जी इत्थे गल करांगे कि जिद्दां वर्त रखिया जांदा है, सवेरे सरगी लई जांदी है, ते किहड़ी विधि दे नाल किहड़ी पूजा करके वर्त जिहड़ा है वो रखना चाहिदा है। ते सरगी दी गल करिए ते सरगी दे विच किन्हां चीज़ां दा सेवन जिहड़ा करना वो सब तो ज़्यादा शुभ मन्निया जांदा है। सर्गी का यहाँ पे भावार्थ ये होता है कि जो नई शादी हो, जिसकी सर्वप्रथम शादी होती है, और क्योंकि सारा दिन जो बिना पानी या बिना खाए पिए रह नहीं पाते हैं, या पहले कभी व्रत किया नहीं होता, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है या वो तकलीफ में आ सकते हैं। तो उनके लिए जो उनकी सास होती है, तो जो सबसे पहले व्रत रखती है, तो सूर्योदय से पहले 4 या 5 बजे के बीच में बिना नहाए, नहाना नहीं चाहिए, बिना नहाए उनकी सास है या बड़ी कोई भी ननंद हो, सास हो, या घर में कोई जो बड़ा बुजुर्ग हैं, जो लेडीज हैं, तो वो उनको स्पेशल वैसे सास के लिए माना गया है कि सास उन्हें सेवियां खिलाती हैं, दूध में बना के सेवियां। या सेवियां का अगर नहीं हो पाता है, तो उनको केले, दूध या कोई भी जो फलाहार कर सकते हैं वो। लेकिन सूर्योदय के बाद सर्गी कभी भी नहीं होता है, उसके बाद नहाने के पश्चात में व्रत स्टार्ट हो जाता है। इसमें विधि जो करवा चौथ की अपने बात कर रहे थे कि करवा चौथ का जो व्रत है, रोहिणी नक्षत्र का गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र में है, और बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जो गृहिणी है, वो 16 श्रृंगार करके, सुबह नहा धो के 16 श्रृंगार करके, जो भी अपने कहानी है, वो जो 7 भाइयों की एक बहन है उनकी जो कहानी है, इसमें जो एक सुंदर रानी की कथा सुनाई गई है, जो इसमें अपने पति के लिए व्रत करती है और किस प्रकार वो पहले व्रत को तोड़ती है और फिर उसको दोबारा से वो व्रत करती है। चौथ माता का, चौथ माता इसमें बताया गया कि चौथ माता कैसे व्रत करती है। जी। और उनके जो भी उनके पति हैं, उनको दीर्घायु का उनको फल प्राप्ति होती है। तो इसके अंदर में एक सबसे पहले जो विधि है, इसके अनुसार जो करवा लिया जाता है, करवा लेके ये जो पूजा है ये स्टार्ट की जाती है। एक मिट्टी का करवा, जो कुम्हार के घर में मिट्टी का करवा मिलता है, क्योंकि मिट्टी को आपको पता है कि उसमें पंच तत्व, विशेष तौर पर वायु और जल का मिश्रण माना गया, तो जो मन को नियंत्रण करने के लिए उपाय होता है, उपयुक्त होता है। जी। और दूसरा, जो दीपक दीपक हमारा जलाया जाता है कि कर्म का साक्षी हो, इसके अंदर महत्वपूर्ण हो। जी। 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 जी पंडित जी दसो जी। हाँ, तो पहला कर्म जो होता है इसके अंदर में, व्रत को नियमन करने के लिए दीपक का महत्वपूर्ण होता है। और दीपक की ज्योति से वातावरण है वो अलौकिक होता है। और जब वो पूजा अर्चना करते हैं, तो दीपक का बड़ा महत्व होता है कि जिस जिस प्रकार से एक जी। दीपक जला के प्रकाश को प्रकाशित करता है, उनके जीवन में प्रकाश आता है, उनके समाज में उनके पति की दीर्घायु के लिए जो दीपक है प्रज्वलित किया जाता है, जो जी। हमारे प्रेम स्नेह है जीवन में, जो एक
स्नेह होना, दोनों का परस्पर मिलन होना, दोनों का अच्छा जीवन संयोग होना, उसके विद्यमान सामंजस्य को एक प्रकाश में दीपक के प्रति उसे वो किया जाता है। जी। एक पूजा की थाली होती है, पूजा की थाली में धर्म, आराधना, पूजा की अभिक्रिया, पूजा थाली में पूरा रोली मोली वगैरह सजाई जाती है, ताकि उनको दी, और जो चौथ माता है, और चौथ माता को तिलक वगैरह उनकी पूजा की जाती है। जी। इसके पश्चात में इस थाली के एक पूजन में हरिद्रा होती है। हरिद्रा एक औषधि है, औषधि के नाम से विख्यात है, वो उसको अर्पित की जाती है। जो औषधि, वो जो रोग होते हैं, दोष होते हैं, उनके निवारण के लिए वो हरिद्रा औषधि होती है, जो उनको अर्पण की जाती है। जी। इसके बाद में कुमकुम, कुमकुम का अपने बड़ा ही सुहागनों के लिए बड़ा महत्व है। तो कुमकुम जो विशेष रूप से उपकरण हो, उसके माध्यम से सौभाग्यवती जो स्त्री होती है या सुहागन जो स्त्री होती है, वो प्रसन्नता का व्यापक दृष्टि से उसमें उत्पन्न होता है, जो कुमकुम का उसमें निशान होता है। तो कुमकुम को अर्पित किया जाता है। अबीर, अबीर एक पुष्प होता है, पुष्प का चूर्ण होता है, अबीर होता है, जी। वो भी अर्पण किया जाता है, ताकि उनका जीवन है वो पुष्प की भांति हो, और उनका आपसी स्नेह है वो बरकरार रहे। और एक गुलाल होता है इसके अंदर में, मेन गुलाल की जो निरंतर उसमें अभिषेक किया जाता है गुलाल का। श्वेत जो चीजें हैं वो भी उसमें अर्पण की जाती है। गुलाल का आपको पता है कि मांगलिक कार्य के लिए गुलाल बड़ा ही शुभ माना गया है, जी। तो गुलाल का अर्पण भी होता है। और इसमें अक्षत, अक्षत का होता है पूर्णतः भाव से जुड़ा अक्षत, यानी किसी चीज की उसमें क्षति ना हो, उनको नुकसान ना प्राप्त हो, और परमेश्वर की और जो परमेश्वर की, परमात्मा की, माता की, उनके ऊपर, अपने इष्ट की, इनकी ऊपर कृपा बनी रहे, और उनका जो जोड़ा होता है सुहागिन का, जो उनके पति की दीर्घायु हो, क्योंकि सुहागनों के लिए पति की दीर्घायु ही सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जी। उनके जीवन में सामंजस्य हो, उनके प्रेम हो, शांति हो, स्वाद से जुड़ा हुआ। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्वाद से जुड़ा हुआ चौथ का व्रत होता है। इसमें पत्नियां जो सुहागनें होती हैं, या जिनकी शादी नहीं और शादी होने वाली है, वो भी लड़कियां इसमें व्रत को रखती हैं, और अपने पति की दीर्घायु की कामना चौथ माता से करती हैं। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲਣ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं, ये थोड़ी दंत कथा इसमें, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग महत्व है। जी। क्योंकि हमेशा हर कोई जो लड़की है वो चाहती है कि मेरा पति चंद्रमा के समान उज्जवल हो, चंद्रमा के समान प्रकाश में हो, और चंद्रमा जैसा ही हो, सुंदर हो, सुशील हो। उसी प्रकार जो लड़का होता है वो भी चाहता है कि चंद्रमा समान ही मेरी स्त्री हो, या मेरी संगिनी हो, मेरी अर्धांगिनी उसी के। तो चंद्रमा का ही विशेष महत्व है, इसमें तारों का विशेष महत्व नहीं है। जी। और जो बिन ब्याही लड़कियां होती है, अगर वो व्रत करती हैं, तो वो उनके लिए 11 बजे के बाद में वो फलाहार कर सकती है, पानी भी पी सकती है सुबह 11 बजे। 11 बजे का मतलब होता है कि जब वो कहानी सुन लेती है 11 बजे, उसके बाद फलाहार जो कर सकती है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई होती है, तो उनको अभी थोड़ा सा परिपक्व होना पड़ता है। अगर वो उनके लिए रखती हैं तो अच्छा है। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਹੀ ਰੱਖਣ ਗਈਆਂ ਕਰਵਾ चौथ ਤੇ। हाँ, निर्जला व्रत का ही महत्व है इसमें। सबसे जी। ज्यादा जो महत्व है निर्जला व्रत का ही महत्व है। लेकिन वो आजकल तो परस्पर, पहले तो बड़ा ही चीजें होती, तो आजकल बड़े बड़े शहरों में एक थाली का प्रयोजन हो गया है। जो लोग बाहर जाते हैं, होटल वगैरह में खाना खाते हैं, जी। और उनका बड़ा एक प्रयोजन। और करवा चौथ स्पेशल आजकल सब जगह थाली मिलती है, तो उसमें जो भोग लगता है, जिस प्रकार से जो खाना होता है वो भी होता है। जी। तो वो आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, तो इसमें व्रत रखना भी एक बड़ा ही प्रेम और सुहाग का प्रतीक बन गया है।